नमस्कार, आप दिख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। हिंदुओं का सबसे पावन महीना होता है सावन महीना और इस पावन महीने में ढेर सारे त्यौहार आते हैं और ढेर सारे त्योहारों के बीच में एक त्यौहार ऐसा भी है जिसमें महिलाएं श्रृंगार करती हैं और बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। ये त्यौहार है तीज। तीज के बाद एक और तीज आती है जिसका नाम है कजरी तीज। इस तीज पर महिलाएं खुद का श्रृंगार करती हैं, व्रत रखती हैं, सत्तू बनाती हैं और पूरे साल भर इसका इंतज़ार किया जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि तीज पर सत्तू क्यों बनाया जाता है और क्या प्रोसेस होता है उसका। इसी के साथ जो सवाल होता है वो ये होता है कि कजरी तीज पर क्या क्या महत्व होता है और जो दंतकंतियाँ हैं उनका क्या महत्व होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये तीज जो होती है वो माता पार्वती को समर्पित होती है। तो क्या कहानी है कि ये तीज माता पार्वती को समर्पित होती है? ऐसे ही सवाल हैं हमारे दर्शकों के। उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे बीच में चार ज्योतिषाचार्य है, जिसके अंदर लक्ष्मी शर्मा है, नीलम शर्मा है, इसी के साथ लक्ष्मी राय भी है। और ये जो ज्योतिषाचार्य हैं इनसे हम सारे सवालों के जवाब जानेंगे कि इसका महत्व क्या है कजरी तीज का, क्योंकि महिलाएं पूरे साल इंतज़ार करती हैं और पूरे साल के बाद जब ये तीज आती है तो उसका एक अलग ही महत्व होता है और चारों तरफ सिर्फ उल्लास होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो है हम लक्ष्मी शर्मा से बात करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि इस कजरी तीज का क्या महत्व होता है और जो इस बार ग्रहों की स्थिति है वो क्या कहती है। तो मैम, पहले तो आपका स्वागत है और फिर आप हमें ये बताएं कि कजरी तीज है और कजरी तीज इस बार कब है और क्या महत्व है इसका। जी नमस्कार। पहले तो देशवासियों को, राज्यवासियों को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कजरी तीज का हमारी हिंदू धर्म संस्कृति में बहुत महत्व है और भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे 4 प्रकार की तीज मनाई जाती है, जिसमें आखा तीज, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज मुख्य रूप से मनाते हैं। तो जो कजरी तीज है वो हरियाली तीज के बाद आती है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से और हिंदू मंथ के हिसाब से यह 5वां महीना होता है भादवे का, जिसमें कजरी तीज मनाई जाती है। तो यह तीज भादवे महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष यह तीज तृतीया तिथि को 13 अगस्त को रात 12:54 से शुरू होगी, जो दूसरे दिन 14 अगस्त को 10:35 तक रहेगी। तो इस प्रकार कजरी तीज 14 अगस्त को उदया तिथि के साथ हम मनाएंगे। और इस दिन जो ग्रहों का हिसाब है, जो ग्रहों के योग बन रहे हैं, उसमें एक स्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग रहेगा। तो ये दोनों योगों के साथ हम कजरी तीज मनाएंगे। सुकर्मा योग सुबह प्रातः आरंभ होकर रात को 1:38 तक 15 अगस्त तक रहेगा और स्वार्थ सिद्धि योग 9:50 से प्रातःकाल 5:50 तक रहेगा। तो ये दोनों जो योग है, ये अब जैसा कि नाम से विदित है, स्वार्थ सिद्धि योग। यह विशेष वार और नक्षत्रों, खास दिन, इसमें हर दिन एक विशेष नक्षत्रों के साथ ये योग मनाया जाता है। और इस योग की विशेषता ये है कि इस दिन सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अगर हम इसमें कोई भी कार्य आरंभ करते हैं इन योगों के अंदर, तो वो विशेष रूप से फलदायी होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। और ऐसे ही सुकर्मा योग है, जो कि नाम से ही हमें पता चला सुकर्म। तो इन योगों में हम जिस भी चीज़ का आरंभ करते हैं वो विशेष रूप से फलदायी होते हैं। और हमारे सुहागिन स्त्रियाँ इस दिन इन योगों में ये व्रत करेंगी और उनको विशेष रूप से उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल जी। तो देखिए, इसी बीच हमारे साथ रंजिता व्यास जी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं और इनको ज्योतिष का पूरा लेखा जोखा काफ़ी अच्छे से पता है। तो इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि इस दिन जो कजरी तीज होती है, इस दिन देखा जाता है कि सत्तू बनाती है महिलाएं। लेकिन सत्तू किस तरह से बनाया जाता है और क्या सत्तू के प्रोसेस क्या होता है? तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सत्तू क्यों बनाया जाता है पहले तो, और किस तरह से ये सत्तू इस दिन तैयार किया जाता है। नमस्कार सभी को, जो है देशवासियों को मेरी कजरी तीज की बहुत बहुत बधाई। सत्तू, देखिए सत्तू क्या है कि गेहूं का भी बनता है, चावल का भी बनता है और चने की दाल का भी बनता है। इसको बनाने का प्रोसेस जो है अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि सत्तू चने की दाल को सेक कर पीसा जाता है, फिर उसमें शक्कर, जो दरदरा सा पीसा जाता है और उसमें जो है शक्कर मिलाई जाती है, घी मिलाकर फिर उसमें पीसी हुई इलायची, अगर आपको स्वाद बढ़ाना हो तो उसमें पिसा हुआ गोंद मिला लो
और उसी के अनुसार जो है फिर उसको आकार दिया जाता है। अगर आप जैसे कि मान लो चावल, गेहूं का या चने की दाल का आटा ही लेते हो बेसन के रूप में, तो आप पहले उसको हल्के से कम आंच पर सेकेंगे। सेकने के बाद में उसमें घी, हल्का सा पानी मिलाकर अच्छे से सेक कर जब उसका सिकाई हो जाए तो उसमें देसी शक्कर और जो है वो मिलाकर और उसको जो आप बेसन का और रखेंगे वो आपको थोड़ा सा दरदरा रखना है। और जहाँ तक हो सके आप पीसी हुई शक्कर लें, जिससे उसका क्या है कि थोड़ा स्वाद भी अच्छा होता है। इलायची और उसमें डालकर फिर हम ड्राई फ्रूट से उसको क्या करते हैं ऊपर सजा देते हैं। कुमकुम, कुछ महिलाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं कुमकुम का सांख्या बनाती हैं, फिर उसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट से उसको डेकोरेट कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि उनका स्वाद भी अच्छा रहता है और उस बनने में भी अच्छा लगता है। और उसके ऊपर एक छोटी सी और बनाई जाती हैं जिससे वो क्या है कि पूजा में काम में ली जाती हैं। जी, तो देखिए अभी हमने इनसे जाना कि सत्तू क्यों बनाया जाता है। इन्होंने बताया टेस्ट अगर आपको चाहिए तो पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल करें। इसी के साथ हमारे साथ नीलम शर्मा जी भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कजरी तीज का अपने आप में बहुत महत्व होता है और उस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं। लेकिन समस्या उन महिलाओं के लिए आ जाती है जो गर्भवती है, वो अगर कुछ खाना चाहे इस व्रत के दौरान तो वो क्या कुछ खा सकती हैं। तो नीलम शर्मा जी से ही जानते हैं। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। तीज की बधाई देती हूँ आपको सबको। इस तीज के व्रत पे भी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कोई मतलब स्वास्थ्य से वीक हो, कोई वृद्ध औरतें हो, तो ये सब फलाहार ले सकती है। जी, फलाहार वो कर सकती है इस दिन। अगर गर्भवती महिलाएं हैं, कोई भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो देखा इन्होंने बताया कि अगर बुजुर्ग महिला है या फिर कोई गर्भवती महिला है जो व्रत करना चाहती है लेकिन उनकी हेल्थ नहीं कहती व्रत करने को, ऐसे में वो लोग फलाहार करके भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं और अपना तीज का जो व्रत है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती है, बेहद ही खूबसूरत वो लगती है। श्रृंगार में क्या क्या शामिल है और श्रृंगार का क्या महत्व होता है, ये हम जानते हैं मैम से ही। तो मैम पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। तो मैम आप ये बताइए, कजरी तीज पर एक महिलाएं बेहद ही श्रृंगार करती हैं, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो क्या श्रृंगार का क्या महत्व होता है और कौन सा श्रृंगार इसमें किया जा सकता है? मैम ये कजरी तीज हमारे देश का बहुत पावन त्यौहार है। इसमें सारी सुहागन औरतें और जो शादीशुदा नहीं है, कन्याएं हैं, वो भी इस व्रत को रख के अच्छे पति को प्राप्त कर सकती हैं। सभी औरतें 16 श्रृंगार चढ़ाती हैं। इसमें काजल, बिंदी, मेहंदी से पूजा होती है। जो काजल होता है उसे अनामिका उंगली से 13 बिंदी, काजल से तर्जनी उंगली से दीवार पे 13 बिंदी लगाई जाती है। और जो मेहंदी होती है, कुमकुम होता है, उसे भी 13 बिंदी अनामिका उंगली से लगा के अपने अच्छे सुहाग की मनोकामना करते हुए माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि मेरा अखंड सौभाग्य रहे और मेरे पति को जितनी भी है लंबी आयु मिले और सुख सौभाग्य बढ़ा रहे। मैम आपने बताया कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी व्रत करती हैं, तो वो क्यों व्रत करती हैं? क्या जैसे कि तीज में कहा जाता है कि तीज में लड़कियां इसलिए व्रत करती हैं ताकि उन्हें आगे जाके फ्यूचर में अच्छा पति मिले, तो ऐसे ही जो मान्यता है वो इस तीज के लिए भी है? जी जी, माँ पार्वती ने 108 जन्म लेके शिव जी को पाने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की और वो शादीशुदा नहीं थी। माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसके बाद उन्होंने शिव को प्राप्त किया। इसीलिए कहा जाता है यदि कन्याएं ये व्रत रखें उनके लिए अति शुभ होता है और उन्हें अच्छे उत्तम वर की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए ये जो कन्याएं हैं जो शादीशुदा नहीं है वो व्रत करती हैं तो उन्हें भी बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है और उसको बहुत अच्छा वर प्राप्त होता है। जी, तो देखा आपने कि कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं, सुहागिन महिलाएं भी व्रत करती हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं सुहागिन महिलाएं। तो इसी के साथ जो लड़कियां होती हैं वो इसलिए व्रत करती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति मिल सके। इसी के साथ कजरी तीज का इस बार योग क्या कहते हैं, क्या ग्रहों की स्थिति है, इस बारे में तो हमने बात की थी, लेकिन मैम से अब योग के बारे में जानते हैं कि मैम इस बार क्या योग है कजरी तीज पर, शुभ योग, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कजरी तीज पर स्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग बन रहे हैं और इस समय ग्रहों की स्थिति भी बहुत शुभ बनी हुई है। गुरु अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में, और शनि भी अपनी स्वयं की राशि में है। बुध ग्रह सिंह राशि में चल रहे हैं।
तो इस प्रकार ग्रहों की जो पूर्ण स्थिति है वो काफ़ी सकारात्मक चल रही है और योग इस तरह के इस प्रकार बन रहे हैं कि अगर हम महिलाएं पूरे अपनी श्रद्धा के साथ ये व्रत करती हैं तो उनके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। और एक कजरी तीज के बारे में एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कजरी तीज का जो कजरी नाम है वो भादवे महीने में काली काली घटाएं जो छाती हैं ना, उनके हिसाब से रखा गया है कजरी, काजल। ओके जी, एक इसका ये भी महत्व है। और खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और राजस्थान के बूंदी ज़िले में इस व्रत को मनाने का खास चलन है। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में आपने सुना होगा कजरी गीत गाए जाते हैं। तो कजरी गीत एक प्रकार के विरह गीत होते हैं जो राजा रानी के बिछड़ने के उस गांव में प्रचलित हो गए थे, तब से कजरी गीतों का प्रचलन आपको हो कोई गया। कजरी गीत याद है? अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहे तो बेहद ही, अगर याद है तो आपको। नहीं, अभी तो मुझे ऐसे याद नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी गीत बने हुए हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं ये गीत। और अनेक अवसरों पर और कजरी तीज में तो लोकगीतों की खास परंपरा चलती है। महिलाएं इस दिन सज के संवर के श्रृंगार करके उसके बाद गीत गाती हैं और रात को फिर दिन भर निराहार रह के, निर्जल रह के, रात को फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे के खाती हैं। और शिव पार्वती का ये त्यौहार है, शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करके अपने अपने जो अपना अपना संबंध है उसको मजबूत बनाने का ये त्यौहार है। और हमारे भारत देश में और राजस्थान में इस त्यौहार का बहुत अच्छा चलन है और सभी महिलाएं अपने सुहाग के लिए अखंड सौभाग्य का ये व्रत है। जी, तो देखिए चंद्रमा का भी इस दिन कजरी तीज पर विशेष महत्व रहता है। चंद्रमा की पूजा की जाती है, लेकिन क्या महत्व है और क्यों चंद्रमा को ही पूजा जाता है, इसके बारे में मैम से जानते हैं। मैम, आप ये बताएं कि चंद्रमा की पूजा होती है तो क्या मान्यता है चंद्रमा की पूजा करने के पीछे? चंद्रमा की पूजा करने के पीछे मान्यता ये है कि इस दिन शिव और पार्वती जी की तो पूजा की जाती है, विशेषकर गौरी की पूजा तो की जाती है। मंदिरों में बहुत सी भीड़ होती है, झूले डलते हैं, परंतु जो है चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा को देखकर ही महिलाएं अपना व्रत जो है पूर्ण करती हैं। और चंद्रमा जो है शिव जी के मस्तिष्क पर विराजमान है। इसका मतलब है कि चंद्रमा जहाँ शिव जी के मस्तिष्क पर विराजमान है तो चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक होता है। इस कारण से चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और चंद्रमा को रात को जब होता है तब हम इसकी पूजा करते हैं और पूजा करके महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करती हैं। ये व्रत महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। महिलाएं चाहती हैं कि भाई अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य हो और उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, इस कारण से वह व्रत किया जाता है। बिल्कुल, तो देखा आपने माता पार्वती का भी समर्पित होती है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो कजरी तीज होती है वो पूरी तरह से माता पार्वती को यानी माता गौरी को समर्पित होती है। लेकिन क्या कारण है कि ये कजरी तीज माता पार्वती को समर्पित होती है? और तमाम जो दंत ग्रंथियाँ हैं वो हम सभी ने सुनी है, उन दंत ग्रंथियों के बारे में भी बात करते हैं और जानते हैं कि माता पार्वती की ही विशेष पूजा क्यों की जाती है। देखिए इंदु जी, हमारा भारत देश है वो परंपराओं का धार्मिक देश है। बिल्कुल, और इसमें त्योहारों का भी बहुत महत्व होता है। और कजरी तीज का महत्व तो आपने अभी सुना ही है सब बहनों से, तो इसका बहुत महत्व होता है। और इसमें पार्वती जी का इसलिए शिव पार्वती का नाम इसलिए आता है कि पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए और पति के रूप में पाने के लिए उनसे प्रार्थना की थी कि मैं आपको मैं चाहती हूँ, पसंद करती हूँ और आपको मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाह रही हूँ। तो भी माता पार्वती ने तब शिव जी ने तब उनको कहा कि मैं आपकी भक्ति और प्रेम की मैं आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आपको मेरी एक शर्त होगी कि आप अपने आप को सिद्ध करो कि आप मेरी भक्ति करते हो और मेरे से प्रेम करते हो। तो इसके लिए माता पार्वती ने बहुत 108 वर्षों तक, ऐसा हमने अपने पुराणों में अपने दंत कथाओं में सुना है कि 108 वर्षों तक लगातार घोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न किया। और वो दिन कजरी तीज का था। भादव मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि वो उसी दिन थी जिस दिन शंकर भगवान ने पार्वती माता को स्वीकार कर लिया था।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शादी के लिए वो तैयार हो गए थे। जी। तो ये इसी वजह से अटूट शादी का जो बंधन है, इसलिए महिलाएं अपनी इसीलिए- शादी के बंधन को भी बनाने के लिए हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कजरी तीज का सनातन जो महिलाएं हैं, जो सनातन भाई बहन हैं, उनके बीच में इसका विशेष महत्व होता है और साल भर महिलाएं इसका इंतज़ार करती हैं। और अभी मैम ने बताया कि जैसे माता गौरी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जिस तरह से माता पार्वती और शिव का बंधन है, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है कि एक बार बंधन बन जाता है वो तो 7 जन्मों तक रहता है। इसी 7 जन्मों तक ये बंधन बना रहे, इसीलिए जो महिलाएं हैं वो व्रत करती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, 108 साल के लिए तपस्या की थी। इसी के साथ हमने जाना कि सत्तू का क्या प्रोसेस है, सत्तू को किस तरह से बनाया जाता है और क्या कुछ सामग्री उसमें लगती है, और महिलाएं जो श्रृंगार करती है वो कौन कौन सा श्रृंगार इस दिन करती हैं। इसी के साथ हमने ये भी बात करी कि इस बार कजरी तीज पर योग का क्या महत्व है, मतलब क्या शुभ योग रहेंगे। इसी के साथ ग्रहों की स्थिति क्या है। तो जो भी बहनें हैं जो कजरी तीज की तैयारी कर रही हैं, उनको आज इन महिलाओं को सुनकर, क्योंकि ज्योतिषाचार्य हैं, इन्होंने ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया और इसी के साथ बहुत कुछ जानकारी इन्होंने दी। तो मैम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो देखिए फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देख रही द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।